नमस्कार दोस्तों, सहकारिता उप अंकेक्षक के लिए 69 पोस्ट के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये ऑडिट, आपको मालूम है कि ऑडिट जो है सबसे इजी पार्ट है, उसमें 35 मार्क्स का पूछा जा रहा है, सबसे इजी है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। 35 मार्क्स का है, सिलेबस भी कम है इसका, और 35 मार्क्स आपको ऐसे फ्री में मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो। उसी क्रम में हम ये और एमसीक्यूज लेके आए हैं। इससे पहले भी 2 वीडियोज़ ला चुके हैं ऑडिट के एमसीक्यूज के लिए, तो ये लॉन्ग वीडियोज़ है, यूट्यूब में डल रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। फीफो मेथड, देखो 2 मेथड आप जानते होंगे, फीफो लिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये बिजनेस में यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है। तो फीफो मेथड पहले तो आप मतलब समझ लें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो माल पहले खरीदा गया है, जो सामान सबसे पहले खरीदा गया है उसको सबसे पहले बेचा जाए, यही होता है फीफो मेथड। स्टॉक मूल्यांकन, स्टॉक वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके ठीक विपरीत लिफो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड है, लेकिन याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 में, ये एएस 2 में लिफो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब जाना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो माल आखिरी में खरीदा जाएगा उसको पहले निकाला जाएगा, ये होता है लास्ट इन, आखिरी में जो आया उसको फर्स्ट आउट पहले निकाले। ठीक है, चलो। वेटेड एवरेज मेथड का उपयोग किस में होता है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का होता है। इसमें एक एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी स्टॉक है उसका एवरेज कॉस्ट निकालकर स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन से संबंधित है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम का आधार क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का आधार है द्विपहलू सिद्धांत, टू एस्पेक्ट कंसेप्ट। अगर कोई चीज डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा, यही डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। और इसलिए आप देखे होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन आप पढ़े भी होंगे ना पहले, अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी मैच खाता है, एक एस्पेक्ट इधर वाला एक एस्पेक्ट इधर वाला, दोनों बराबर ही रहेगा। अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम का यही मतलब है, ठीक है। टू एस्पेक्ट कंसेप्ट है जिसको हम लोग डबल एंट्री बोलते हैं, और इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन मैच खाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये मैं बता दूं भाई, ऑडिटर का कोर्स सारा जो 4 नया सिलेबस जुड़ा हुआ है, 4 सब्जेक्ट पूरा इसमें तैयारी कराया जाएगा। 5,000 रुपये फीस अभी डिस्काउंट करके कुछ बच्चों के लिए और कुछ दिन के लिए 2900 रुपये रखी गई है, बाद में फीस वापस से 5,000 हो जाएगी, आप जुड़ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन चल रहा है, 4 बजे से चालू हो जाएगी। 4 से 6 हम बोल रहे हैं, लेकिन वो क्लास खिंचा जाता है, कभी 7 हो सकता है, ठीक है। तो 4 बजे से क्लास है, ये आप मान के चले। और ये लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, तुरंत रिकॉर्ड होकर भी अपलोड हो जाता है, आधे 1 घंटे में फिर अपलोड हो जाएगा, हमेशा लाइव सेक्शन में आपके पास रहेगा भी, ठीक है। और अलग से हम और रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, लाइव तो 4 बजे से ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सिलेबस हमको टाइम पे कवर करना है तो रिकॉर्ड करके भी डाल रहे हैं। जो बच्चे पूछ रहे सर और क्या पढ़ना, कुछ नहीं, दुनिया भर की जो आप किताब फॉलो करके होगा ना, उसी को कम शब्दों में एकदम सटीक पॉइंट ये हम समेट दे रहे हैं इसमें। तो जो मेहनत मैं कर चुका हूं उसके लिए आप कहे और डबल मेहनत करेंगे सर ये बुक से पढ़े, ये कंटेंट काफी है, इस कंटेंट को पढ़ना, ठीक है। और टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज भी अभी से इसको पूरा रिवाइज करा रहा हूं मैं, टेस्ट सीरीज को, ठीक है। टेस्ट सीरीज फिर से रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि पुराने हिसाब से बना हुआ था, अभी अकाउंट्स वगैरह भी डला ना, वो भी डिलीट करके पूरा बाइलिंगुअल कराऊंगा इसको, ठीक है। ये बाइलिंगुअल डला हुआ है, बाइलिंगुअल डलेगा, ठीक है। इसमें कल से टेस्ट डलना चालू जाएंगे, ठीक है, कल से, यानी कि 2 मई दोपहर तक आपका टेस्ट डलना चालू हो जाएगा, फिर से पूरा टेस्ट, और 1 हफ्ते में पूरा खत्म करवा देंगे उसको, आपके पास सारे टेस्ट रहेंगे एग्जाम तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, कोर्स खरीदने के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और परचेस कर सकते हो। और सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फील्ड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन पर, ठीक है। नहीं तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी है 877, अगर कोई दिक्कत आता है तो 8770123687, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8770123687, ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो। ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑडिट का मुख्य उद्देश्य है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। अभी देखो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया, दोबारा इसको मैं बता रहा हूं। ऑडिट कराने के अंकेक्षण के कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य है कि ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना, और ओपिनियन भी कैसा होना चाहिए, ट्रू और फेयर होना चाहिए। ओपिनियन भी कैसा होना चाहिए, ट्रू और फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्त यार है तो अरे लन चल ठीक है देखें, गलती छोड़ दी माफ कर दिया, ऐसा नहीं, बायस्ड नहीं होना चाहिए, ट्रू और फेयर ही होना चाहिए, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है कि साथ साथ चेक करते करते कुछ एरर पकड़ा गया तो एरर को देखना, फ्रॉड हो गया तो सस्पिशन लगा तो फिर फ्रॉड चेक कर देना। तो
फ्रॉड देखना, फ्रॉड पकड़ना, गलतियां, वो सब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना है, हमेशा याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑडिट क्या है? अभी देखो जो मैं कोर्स में पढ़ा भी रहा हूं ना, तो कैसे, क्योंकि किसी किताब में आप थ्योरी पढ़ लेंगे, एमसीक्यू समझ ही नहीं आएगा वहां से कैसे बना, तो कैसे बनाएंगे? इसलिए कोर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे वो अकाउंट्स ले लो या ऑडिट ले लो, जितना पार्ट मैं ले रहा हूँ ऑडिट या बिजनेस वाला भी जो पढ़ाएंगे, सहकारिता अधिनियम को छोड़ के, बाकी ज्यादातर थ्योरी जो है उससे तुरंत तुरंत मैं एमसीक्यूज भी कराते चल रहा हूँ। एक टॉपिक खत्म हुआ फिर उसका एमसीक्यूज, एक टॉपिक खत्म हुआ इसके एमसीक्यूज। ठीक है, तो वो आपको पूरा तैयार कर देगा, आपको उसके बाहर देखने की जरूरत नहीं है, बस उसी को रिवाइज करते चलना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है। ठीक है, कंपनी के अंदर किया गया ऑडिट को इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, ध्यान रखना। ये एकदम कई बार पूछा जाता है, इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कंपनी के एम्प्लॉइज के द्वारा। किसके द्वारा? कंपनी के एम्प्लॉइज के द्वारा। ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉइज द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखेंगे लगातार होता है, ये कंटिन्यूअस नेचर का है। कैसा है? कंटिन्यूअस नेचर का है। कैसा है? कंटिन्यूअस नेचर का है। ठीक है, क्लियर? चलो, बस सर इसको करने की क्या जरूरत है, लगातार ऑडिट? तो ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट को आसान बना देता है। ठीक है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, आसानी बनाना, जो प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाता है ऑडिट होता है। ठीक है, चलो, ऑडिटर को कौन नियुक्त करता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर दो ऑडिटर आएंगे, एक आएंगे फर्स्ट ऑडिटर, और उसके बाद जो ऑडिटर आता है उसको अपन बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर को याद रखना, बोर्ड अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स, अंशधारक। तो ऑडिटर कौन नियुक्त करता है? अब यहां पर मैनेजर ऑप्शन है, शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट है, ऐसे बताया नहीं फर्स्ट वाला सब्सिक्वेंट वाला, तो आंसर आप शेयर होल्डर्स ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस भी प्रमाण है, ऑडिट एविडेंस वो प्रूफ है। ध्यान रखना, ऑडिट एविडेंस क्या है? ऑडिट एविडेंस वो प्रूफ है जिससे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहेगा उतना ही ऑडिट रिलायबल रहेगा, उतना ही ये विश्वसनीय रहेगा। ठीक है, रिलायबल ऑडिट रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वाउचिंग का अर्थ क्या है? वाउचिंग का मतलब होता है वाउचर्स को चेक करना। वाउचिंग का क्या मतलब है? वाउचर्स को चेक करना, वाउचर्स को वेरीफाई करना कि भाई सही है कि नहीं है। ठीक है, इसको ऑडिट का बैकबोन भी बोला जाता है, ऑडिट का बैकबोन भी बोला जाता है। किसको? वाउचिंग को, याद रखेंगे, ऑडिट का बैकबोन बोला जाता है। ठीक है, और ये वाउचिंग फ्रॉड डिटेक्शन में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। याद रखना, किस में हेल्पफुल रहते हैं? फ्रॉड डिटेक्शन में। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर इसलिए लाता हूँ, 15-20 मिनट 10 मिनट का लेक्चर देखना इजी होता है। यही मैं 1 घंटे में एक साथ पढ़ा दूं ना तो आपको देखने में बोर लगे, 10-15 मिनट का ही है यार बोल के आप पढ़ लेते हो। ठीक है, तो वाउचिंग का क्या मतलब होता है? वाउचर को चेक करना। चलिए, वेरिफिकेशन किससे संबंधित है? वेरिफिकेशन ऑप्शन ए एसेट और लायबिलिटी से संबंधित है। क्या करते हैं एसेट लायबिलिटी में? तो ध्यान रखें, वेरिफिकेशन मतलब एसेट और लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस चेक करना, कि वाकई में भैया आप दिखा दिए 10 लाख रुपए की मशीनरी दिखा दिए, 10 लाख रुपए का मशीनरी है कि नहीं है। और ये भी देखना भैया उसमें ओनरशिप भी चेक किया था ना, ओनरशिप आप ही की है कि नहीं, आप ही के कंपनी की है कि नहीं, कि किसी दूसरे को किराए में लेके दे दे। आज ही ऑडिट वाले टॉपिक में इसको पढ़ाया हूं मैं, ऑडिट का जो क्लास लिया कोर्स में उसमें पढ़ाया, एग्जाम्पल भी दिया था ना अलाउद्दीन खिलजी वाला, बस वही है, अगर कोई यूट्यूब में देख रहा होगा तो। ठीक है, चलो, तो ये पूरा जो एसेट लायबिलिटी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, मतलब जो दिखा रहे हो भैया बुक्स में दिखा रहे हो सामने है कि नहीं वो, और तुम्हारा ही है कि नहीं, तुम्हारे कंपनी का है कि नहीं। ये अगला सवाल देखो, ऑडिट रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ऑडिट रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो ऑडिट रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? ऑडिटर ही करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, सेक्शन 139 इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर दिया हुआ है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से संबंधित है। ठीक है, अब ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, ये कंपनी एक्ट के तहत मैंडेटरी है। मैंडेटरी कहने का तात्पर्य है कंपलसरी है। क्या है?
कंपलसरी कराना ही कराना है। किसको? कंपनीज को। छोटे व्यवसाय के लिए ऑडिट वगैरह की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, एनजीओ के लिए नहीं है। जो कंपनीज है उनके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, टेस्ट चेकिंग क्या है? टेस्ट चेकिंग क्या है? टेस्ट चेकिंग, देखो मान के चलो मुझे एक बोरी चावल दिया गया है ना, चावल एक बोरी में ऐसे बड़े उसमें रखा गया, और मुझे चावल की क्वालिटी चेक करनी है, तो मैं पूरा एक एक दाना को चेक करूंगा क्या? मैं क्या करूंगा, रैंडम कहीं से भी एक मुट्ठी चावल उठाऊंगा और उसको देखूंगा, उसकी क्वालिटी अच्छी है तो बाकी क्वालिटी अच्छी है, आगे ना। कोई पूरा खाना टेस्ट करना है, सब्जी टेस्ट करना है तो सब्जी टेस्ट करता है क्या? पूरा सब्जी खा दे तो उसको टेस्ट करना बोलते नहीं? एक चम्मच उठाया, रसा चख लिए, रस चख लिए भाई, एक पीस चेक कर लिया सर। तो बस वही टेस्ट चेकिंग भी है, नमूना जांच करना, सैंपल चेकिंग। इसको पहले भी तो पढ़ाया हूँ, पिछले एमसीक्यूज में कवर है। कोई बीमारी है कि नहीं है तो थोड़ा इतना सा ब्लड निकालोगे या पूरा ब्लड निकाल के थोड़ी चेक करोगे, मर जाओगे। तो बस वो इसमें ये टाइम सेव कर देता है आपका, ये टाइम सेविंग मेथड है। कैसा है ये? टाइम सेविंग मेथड है। टेस्ट चेकिंग क्या है? एक टाइम सेविंग मेथड है, नमूना जांच, सैंपल चेकिंग। ठीक है, टेस्ट चेकिंग मतलब नमूना जांच, टाइम बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत थोड़ी, सैंपल जांच कर लो। लेकिन ध्यान रखना इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। क्या रहता है? रिस्क इन्वॉल्व रहता है। कैसे रिस्क इन्वॉल्व? अरे हो सकता है पूरा मैं एक वेज पुलाव खा रहा हूँ, चख रहा हूँ, शुरू का कुछ चख लिया, अच्छा लगा, लेकिन देख रहा हूँ थोड़े कुछ कंकड़ मिल गए बाद में, कहीं पे बाल है तो बाल हर जगह थोड़ी ना होगा। बिरयानी खा रहे हो, बाल खा रहे हो, लेकिन बाल किसी कोने में केश वेश फंस गए, वहां पे रखो, तो थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है ना। टाइम बचा देता है लेकिन रिस्क है, लेकिन भाई काम ज्यादा है तो नमूना जांच करना ही पड़ता है। फ्रॉड डिटेक्शन किसका कार्य है? अब देखो यहाँ पर ना मैनेजमेंट और लेखा परीक्षक दोनों आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है। क्यों? प्राइमरी अगर देखा जाए, प्राइमरी किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है फ्रॉड डिटेक्ट करना की भाई। लेकिन ऑडिटर का काम पार्टली कैसे हो जाता है? अगर भाई कोई चीज चेक कर रहा है ऑडिटर और कुछ थोड़ा सस्पिशियस लगता है, उसको सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, फिर वो घुस के जांच करेगा, उसका फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगा। तो पार्टली ऑडिटर का काम है और फुल्ली मैनेजमेंट का, तो इसका आंसर दोनों हो सकता है। लेकिन यही ऐसे ही सवाल था, लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना हो तो मैं ये पार्टली अलग से मेंशन किया आंशिक रूप से, इस कारण इसको ज्यादा बेस्ट अल्टरनेटिव मान रहा हूं। ठीक, चलिए उसमें क्या कुछ ऑडिट प्रोग्राम क्या है? तो ऑडिट प्रोग्राम भैया याद रखना, ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट कार्य की योजना बनाना। ठीक है, ऑडिट कार्य की योजना बनाना, ठीक, एक प्लान है। ऑडिट प्रोग्राम क्या? एक प्लान है जिसमें सारे जो ऑडिट स्टेप है वो डिफाइंड है, क्या क्या कैसे कैसे परफॉर्म करना है, सारे ऑडिट स्टेप्स डिफाइंड है। कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है? कंटिन्यूस ऑडिट मतलब पूरे साल भर चलने वाले ऑडिट, ऑडिट कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में याद रखेंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? अब भाई लास्ट में बोलेंगे एक साल में एक साथ ऑडिट करें तो नहीं हो पाएगा, उसमें लगातार ऑडिट की जरूरत होती है, कंटिन्यूस ऑडिट की जरूरत होती है। ठीक है, और साल भर चलता है, तो ये एरर जो भी होना तुरंत डिटेक्ट हो जाता है, जो भी गलती है तुरंत मालूम चल जाती है। जैसे टेस्ट सीरीज आप भाई लास्ट में दिलाओगे, बोलोगे एक साथ सीधे एग्जाम में दिलाऊंगा बोल दे, तो भाई एग्जाम में दिलाने के बाद फिर क्या फायदा? उससे अच्छा मैं बोला ना, जो टेस्ट सीरीज शुरू से दिलाते चलो, तैयारी हुआ नहीं हुआ उसको पहले दिलाते चलो, बाद में करना तैयारी, धीरे धीरे इंप्रूव करते हो। तो जो आपसे गलती हो रही है अभी मालूम चल जा रहा है, उस गलती को आप सुधारेंगे आगे ना। चलो, इंटरनल कंट्रोल का उद्देश्य क्या है? इंटरनल कंट्रोल का मतलब है भाई सेग्रीगेशन ऑफ वर्क। सेग्रीगेशन ऑफ वर्क यानी कि कार्यों का आवंटन या विभाजन, कार्यों का विभाजन, कार्यों का आवंटन विभाजन। और ध्यान रखना सेग्रीगेशन ऑफ वर्क या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ये इंटरनल कंट्रोल में एकदम हेल्प करता है। क्यों? मैं एक ही आदमी को बोल रहा हूँ कि तुम कैश ले लेना, एक ही आदमी को बोल रहा हूँ कि तुम कैश चेक भी कर लेना, एक ही आदमी को बोल लेना तुम ही खुद का काम देख लो सही कर रहे हो कि नहीं, तो भाई गलती ज्यादा, एक आदमी के ऊपर भरोसा किया मतलब धोखा दे गई। अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटो, एक के ऊपर दूसरे को लगाओ कि भाई ये ठीक किया कि नहीं, इससे फ्रॉड रुक जाता है, त्रुटि व धोखाधड़ी जो पूरी रुक जाती है। ठीक है, तो जितना आप ड्यूटीज को बांटेंगे, काम को बांटेंगे, उतना अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा। ऑडिट फाइल क्या? ऑडिट फाइल ऑडिटर्स का वर्किंग पेपर है। ऑडिट फाइल क्या है? ऑडिटर्स का वर्किंग पेपर है, जो भी काम किया है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कब दिया जाता है? अलग अलग प्रकार के ऑडिट रिपोर्ट है, टाइप्स हैं, है ना, थ्योरी में हम उसको पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट। तो ध्यान रखना क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या है, तो ध्यान रखेंगे अलग अलग क्वालिफाइड रिपोर्ट है, उसमें अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है कुछ रिजर्वेशन, कुछ आपत्तियों के साथ रिपोर्ट देना। ठीक है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कब दिया जाता है? जब आपत्ति थोड़े में हो तो कुछ आपत्ति के साथ दे रहे। ठीक है, एकदम सीरियस है,
एकदम सीरियस केस है तो एडवर्स रिपोर्ट देते हैं, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर। और आखिरी सवाल, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है सही व निष्पक्ष प्रस्तुति। ठीक, ऐसा नहीं कि ऑडिटर का किसी के साथ दुश्मनी है तो उसमें ज्यादा गलती निकाल दिया, जबरन का परेशान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई दोस्त यार है तो उसको माफ कर दिए, भूल चूक माफ कर दिया, ऐसा नहीं। करेक्ट एंड अनबायस्ड प्रेजेंटेशन। और बता रहा हूँ ये मौका चूकने ना पाए। 18 साल बाद इस विभाग में एग्जाम हो रहा है, अभी पढ़ने वाले, कंपटीशन ऑलरेडी बहुत कम हो गया है, कोई इंजीनियर कोई दूसरे बैकग्राउंड के है ही नहीं, 90% कॉम्पिटिशन साफ हो गया। 10% कॉमर्स वाले हैं, उसमें भी हर कोई पढ़ने वाले नहीं होते, आप भले सुनने के अच्छा ना लगे लेकिन यही सच्चाई है, पढ़ने वाले नहीं होते। कॉमर्स बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो मन से ले, मजबूरी से लेने वाले ज्यादा है, मन से लेने वाले बहुत कम है। कंपटीशन ऐसे ही कम हो जा रहा है। लेकिन हाँ, जितने भी लोग हैं उसमें भाई, अब हमसे जितने लोग जो जुड़कर पढ़ रहे हैं तो ऐसा है कि उन्हीं लोग के बीच कंपटीशन है, बाहर वाले तो आप बीट कर दोगे, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ काफी रहे। ठीक है, तो हमसे जुड़िए और लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन का मजा लीजिए, पढ़िए, उतना पढ़ना है, मैं बोला पीडीएफ नोट्स थ्योरी वो काफी रहेगा। ये कोर्स और एक टेस्ट सीरीज, ये तैयारी में चांद चांद लगा देगा आपके, और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस नंबर पर कांटेक्ट करके और आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, 8770123687। ठीक है, कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट करके।